ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, इस सृष्टि में किसी भी चीज का निर्माण हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। गलती हमारी है कि हम उसका प्रयोग सही तरह से नहीं कर पा रहे। जैसे महाराज कभी कभी आप लोगों के साथ होता है, आप जब सब्जी बनाते हैं तो आप उसमें नमक डालना भूल जाते हो। सब कहेंगे अरे ये क्या, आज सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा, नमक डालना भूल गए। अब दूसरे दिन इतना ज्यादा याद रख लिया कि सब्जी में नमक एक बार की जगह 2 बार डाल दिया। फिर सब कहेंगे ये क्या, अरे आज सब्जी खारी कर दी, फिर स्वाद खराब कर दिया। तो तीसरे दिन इतना ज्यादा याद रख लिया कि नमक सब्जी की जगह खीर में डाल दी। सब कहेंगे लो, सब्जी तो 2 दिन से खराब हो ही रही, आज खीर भी कर दी। तो आप अंत में क्या कहोगे, नमक बुरी चीज है। नमक बुरी चीज नहीं है, आप उसका प्रयोग सही तरह से नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही इस सृष्टि में किसी चीज का निर्माण हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। गलती हमारी है, हम उसका प्रयोग सही तरह से नहीं कर पा रहे। यदि काम धर्म के अनुसार होगा तो वो काम वंदनीय होगा, और धर्म के विरुद्ध जाकर के होगा तो वो काम निंदनीय होगा। यदि दिन की अपनी उपयोगिता है तो रात्रि की भी अपनी आवश्यकता है। ब्रह्मा जी समझाते हैं, महाराज प्रियव्रत जी के समझ में आता है। फिर प्रियव्रत जी 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना करते हैं। एक एक द्वीप का अधिपति अपने पुत्रों को बना करके वैराग्य को प्राप्त करते हैं। इसमें से जम्बू द्वीप के अधिपति बने राजा अग्नित। उनके 9 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है नाभि, जिनका कि वह मेरु देवी से होता है, जो कि राजा बनते हैं अजनाब खंड के। अब महाराज वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर भगवान अवतार धारण करें, तो ब्राह्मणों को बुलाए, एक यज्ञ करवाया। अब वो यज्ञ जो है वो सफल होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं कि मांगो क्या मांगना। अब हाल ये है कि जब राजा ने और मेरु देवी ने भगवान को देखा तो गदगद हो गए, मुख से कुछ नहीं निकला, बस रो रहे। भगवान कहते ब्राह्मणों से बुलाया क्यों, कारण तो बताओ। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि प्रभु ये चाहते हैं कि आप इनके यहाँ पर अवतार धारण करें, इसीलिए इन्होंने यज्ञ करवाया। लेकिन जैसे ही आपके स्वरूप को देखा तो इनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों ने वचन दिया और ब्राह्मणों का वचन मैं खाली नहीं जाने दे सकता। कहते हैं ठीक है, हम इनके यहाँ पर अवतार जरूर धारण करेंगे। तब भगवान उनके यहाँ पर ऋषभ देव जी के रूप में अवतार धारण करते हैं। अब एक समय की बात है कि इंद्र जब ऋषभ देव जी के तेज को देखते हैं तो बड़ी ईर्ष्या होने लगी है, जलन होने लगी है। तो इंद्र उनके राज्य में वर्षा नहीं करते। अब महाराज वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते, तो ऋषभ देव जी स्वयं ही अपने राज्य में वर्षा करवा लेते हैं। अब जब ये दृश्य इंद्र ने देखा तो बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है। इंद्र जाते हैं, क्षमा मांगते हैं और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ कराते हैं। इनका वंश आगे बढ़ता है। इनके वंश में आगे चल करके कई सारे राजा हुए। महाराज अब कथा आती है गयासुर नामक राजा की, जो पहले राजा थे बाद में राक्षस बन गए। तो एक समय की बात है कि राजा गया जाते हैं वन में शिकार खेलने के लिए। अब जब शिकार खेलने के गए तो नजर पड़ी सामने हिरण है, सोचते हैं कि इसका शिकार करना चाहिए। जैसे ही तीर चलाया तो तीर हिरण की जगह जाकर के एक ब्राह्मण को लग गया। ब्राह्मण को बड़ी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। ब्राह्मण बड़े क्रोध में, राजा दौड़े दौड़े गए, क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ब्राह्मण क्रोध में आकर के श्राप देते हैं, कहते हैं आप हो तो राजा, लेकिन आपने कार्य असुरों वाले किए, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि इसी क्षण आप असुर योनि को प्राप्त करोगे। अब देखिए महाराज, एक ब्राह्मण ने श्राप दिया और क्रोध में आकर के श्राप दिया तो असर तो होगा। तो अब राजा गया राक्षस बनने लगे, असुर योनि को प्राप्त करने लगे। बहुत विशाल रूप हो गया है, डरावने से दिखने लगे, भयानक स्वरूप हो गया है। गया से गया सुर बन गए। अब गया सुर सोचते हैं यदि इस अवस्था में मैं अपने राज्य वापस गया तो सभी मुझे देख करके डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। एक काम करता हूं, इसी वन में रह करके पहले तपस्या करता हूं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा, इसके बाद अपने राज्य वापस जाऊंगा।
तो गयासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि मांगो, क्या मांगना है। गयासुर कहते हैं आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि जो कोई भी अपने अंत समय में मेरे दर्शन करेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। अब ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। महाराज गयासुर जैसे अपने राज्य वापस पहुंचे, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे हर व्यक्ति उनको देख करके डर रहे, घबरा रहे कि ये कौन आ गया। हाल ये है कि कोई उनके महल के पास भी नहीं आ रहा। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि गयासुर को एक वरदान मिला है कि जो कोई भी अपने अंत समय में उनके दर्शन करेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। तो अब हाल ये है कि पहले कोई महल में आ नहीं रहा था, अब लंबी लंबी लाइन लग रही। हर व्यक्ति सोचता है चलो भाई जीवन भर कुछ भी करो, अंत समय में गयासुर के दर्शन कर लो सीधे मोक्ष। तो अब गयासुर के महल में लंबी लंबी लाइन लग रही है। महाराज कई सारे राक्षस असुर आ रहे हैं दर्शन करने। सारे देवी देवता देखते बड़े दिन हो गए हैं। धीरे धीरे करके स्वर्ग की लाइन बढ़ती जा रही है और नरक की लाइन घटती जा रही है। समझ में नहीं आता पहले क्या बात है, फिर पता किया तो समझ में आया कि ये सब कुछ गयासुर के वरदान के कारण हो रहा है। देवी देवता सोचते परमपिता परमेश्वर से बात करना पड़ेगा, इसलिए महाराज सभी गए हैं भगवान के पास, परमपिता परमेश्वर के पास। कहते हैं प्रभु कहां एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। जो गयासुर का वरदान है वो सृष्टि के चक्र में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्वर्ग के भोग को भोगने लायक नहीं है वो भी स्वर्ग आ रहे हैं, तो कुछ कीजिए। भगवान कहते एक बात बताओ, अरे इसमें गयासुर की क्या गलती। गयासुर ने तो तपस्या करी, फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो क्या मांगना है, तब तो मांगा। देवी देवता कहते बात ठीक है पर क्या करें। अरे ऐसे तो आगे चल करके ये जिनका वरदान है दिक्कत उत्पन्न करेगा, सृष्टि के चक्र में विघ्न उत्पन्न होगा, तो इसलिए आप कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ठीक है चिंता मत करो, वैसे ही हमारे ऊपर इतने कलंक लगे एक कलंक और से ही। तो महाराज भगवान ने योजना बनाई है और उस योजना के तहत जाते हैं गयासुर के महल। गयासुर ने देखा भगवान पधारे, प्रणाम किया। कहते हैं बताइए प्रभु कैसे आना हुआ। भगवान कहते देखो आप हमें एक ऐसा स्थान बताओ, वो स्थान इतना पवित्र होना चाहिए कि जैसे ही हम दर्शन करें उस स्थान के तो सीधे स्वर्ग मिले, सीधे मोक्ष मिले, क्योंकि हमें वहां पर यज्ञ करना है। गयासुर कहते मुझसे पवित्र स्थान कौन सा। अरे जो कोई भी मेरे दर्शन करता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है, वो सीधे स्वर्ग जाता है। तो यदि आपको यज्ञ करना है तो मेरे ऊपर करो। सब कुछ योजना के तहत हो रहा है। गयासुर लेटते हैं, उनके वक्ष स्थल पर बहुत भारी हवन कुंड रखा गया है। लगता है कुछ होगा, पर महाराज कुछ नहीं हुआ। भगवान सोचते कोई बात नहीं, यज्ञ है, अग्नि प्रज्वलित करेंगे तब कुछ होगा। अग्नि प्रज्वलित करें तब भी कुछ नहीं हुआ। भगवान को लगता अब तो सब सच बताना पड़ेगा। भगवान कहते हैं देखो हम यहां पर एक योजना के तहत आए थे कि आपका जो वरदान है वो सृष्टि के चक्र में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें आपका वध करना पड़ेगा। हाँ पता है हमारे ऊपर वैसे ही बहुत कलंक लगे, आज एक कलंक और लगेगा, पर क्या कर सकते, ठीक है अब जो है सो है। भगवान कहते हैं बिना किसी कारण के आपको मार रहे हैं तो थोड़ी बहुत कोई इच्छा मन में हो तो बता दो, हम पूरी कर देंगे। गयासुर कहते प्रभु मैं आपसे 2 वरदान मांगूंगा, यदि आप मुझे वो 2 वरदान दे देते हो तो अपने आप ही प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान कहते ठीक है मांग लो जो मांगना है। गयासुर कहते हैं मैं पहला वरदान तो ये चाहता हूं कि जब कोई कथा यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि होते हैं
तो उतने समय के लिए जो देवी देवताओं का वास वहां पर होता है, वो वास हमेशा मुझ में बना रहे। अब देखिए महाराज, कहा जाता है कि जब कथाएं इत्यादि होती हैं तो उतने समय के लिए देवी देवताओं का वास वहां पर होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ है, उतने समय के लिए देवी देवताओं का वास यहाँ पर भी है। तो गयासुर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो समस्त देवी देवताओं का वास हमेशा मुझ में बना रहे। भगवान कहते हैं तथास्तु। दूसरा वरदान क्या चाहते हो? गयासुर कहते दूसरा वरदान ये कि जब कोई व्यक्ति अपने पितरों का, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका श्राद्ध इत्यादि ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिनके पितरों का तर्पण नहीं हो पाता है, मोक्ष नहीं मिल पाता है, वो मेरे धाम को आए, मेरे धाम को आकर के अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि करें, तर्पण करें, जिससे उन्हें सीधे मोक्ष मिले। भगवान फिर कहते तथास्तु। अब मन में बात आती है कि गयासुर का धाम कौन सा है? तो गयासुर का धाम गया जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके बाद गयासुर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अब देखिए महाराज, गयासुर की कथा क्यों श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनाई जाती है? थे तो असुर, लेकिन कभी भी उन्होंने कार्य असुरों वाले नहीं किए, हमेशा उन्होंने लोगों के हित के लिए सोचा, इसलिए उनकी कथा जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनाई जाती है। अब राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते एक बात बताओ, मन में एक प्रश्न उठ रहा है। सुखदेव जी कहते पूछो। परीक्षित जी कहते ये स्वर्ग और नरक सच में होते हैं क्या? अरे व्यक्ति से बात करो स्वर्ग की, बड़ा खुश, वहीं यदि नरक का नाम ले लिया तो व्यक्ति घबराने लगता है, परेशान होने लगता है। तो जन्म के बाद ही मृत्यु ही क्यों होती, मृत्यु के बाद हम कहां जाते, सब कुछ बताओ। सुखदेव जी कहते देखो, ये स्वर्ग और नरक ये भी व्यक्ति के हित के लिए बनाए हैं भगवान ने। स्वर्ग और नरक जो है वो धोबी घाट के समान है। कुछ समय के लिए महाराज आप ऐसे समझ लीजिए, वो स्वर्ग और नरक धोबी घाट है, और हमारे जो शरीर है ये शरीर वस्त्र है। अब देखिए, धोबी घाट पर वही कपड़े जाते हैं, वही वस्त्र जाते हैं जो गंदे होते हैं। अब हमारा क्या काम है, क्या दायित्व है कि हम इस वस्त्र को, इस तन को साफ रखें। हम क्या कर रहे, इसके ऊपर पाप के दाग लगा रहे, इतने पक्के दाग लगा रहे कि छूटने का नाम नहीं ले रहे। जब आप इस वस्त्र को साफ नहीं रखोगे, भगवान कहेंगे आ जाओ धोबी घाट में साफ करेंगे वस्त्र को, तो धोबी घाट जाना पड़ेगा। और यदि अपने हाथ से इस वस्त्र को साफ रख लो तो धोबी घाट जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो हम इस वस्त्र पर, इस तन पर पाप के दाग लगा रहे, इतने पक्के कि छूटने का नाम नहीं ले, तो इसलिए वहां जाना पड़ता है। तो स्वर्ग और नरक ये भी भगवान ने हित के लिए बनाए हैं। सुखदेव जी कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग जाएगा, हर तरह के सुख मिलेंगे, भोग मिलेंगे। और जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया, जीते जी जो अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करेगा, फिर उसे नरक तो जाना पड़ेगा। कर्मों का प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। अब देखिए महाराज, नरक कुल 28 प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा दंड मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पराई स्त्री, पराई धन या किसी भी पराई वस्तु का हरण किया है, तो वो तामिस्त्र नामक नरक जाएगा, जहां पर दंड स्वरूप उसे अन्न और जल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुल 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा दंड मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, जो अच्छे कर्म करेगा उसे सुख मिलेंगे, स्वर्ग जाएगा। परीक्षित जी कहते बस अब स्वर्ग और नरक मत करो। अरे घबराहट हो रही है इतना स्वर्ग नरक सुन के। सुखदेव जी कहते इसमें डरना क्या, भगवान ने हित के लिए बनाए हैं। जहां भी रहो, जैसी भी स्थिति में रहो, भगवान के बारे में सोचते रहो, चिंतन करते रहो, मनन करते रहो, विचार करते रहो। यदि महाराज आप संकट में हैं तो भगवान के मुखारविंद के बारे में सोचिए, भगवान की छवि के बारे में सोचिए, क्योंकि भगवान के मुखारविंद में इतनी शक्ति है, उनकी उस एक मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है कि वो आपके सारे दुख दर्द भुला देगी, आपको सुख प्रदान करेगी। भगवान की उस बांसुरी के बारे में सोचिए, जब कन्हैया वो बांसुरी बजाते थे तो गोपियां सुध बुध खो बैठती थी। कोई गोपी रसोई घर में काम कर रही होती थी,
कोई बगीचे से पुष्प तोड़ रही होती थी, कोई अपने बच्चे का ख्याल रख रही होती थी, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनती महाराज हर गोपी दौड़ी दौड़ी चली जाती भगवान की वो बांसुरी सुनने के लिए। तो आइए हम सभी भगवान की छवि के बारे में सोचते हैं, उनकी उस बांसुरी के बारे में सोचते हैं सभी मिलकर।